देयर वॉज अ रॉरिंग इन द विंड्स ऑल नाइट, द रेन केम हैविली एंड फेल इनटू फ्लड्स। गाइस अगर हम देखें तो ये ओपनिंग लाइन से इस पर्टिकुलर वर्क की, जिसका नाम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंट। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए इस पोएम को बेसिकली क्यों चूज किया, क्योंकि ये पोएम आपको बताती है कि कैसे आप पेसिमिज्म से ऑप्टिमिज्म की तरफ मूव कर सकते हैं। बिकॉज इसी पोएम के थ्रू मूव किया था हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने। जब वो एक बड़े ही नेगेटिव मूड में थे तो कैसे वो एक पॉजिटिव मूड में पहुंच जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर पोएम अगर मैं देखूं तो हर किसी के लाइफ को कहीं ना कहीं और किसी ना किसी टाइम 100% टच करती है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस एक जबरदस्त पोएम को, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में कि बेसिकली 1800 यानी कि 2 साल पहले विलियम वर्ड्सवर्थ हैड विजिटेड स्कॉटलैंड, और वो भी किसके साथ, अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ। डोरोथी वर्ड्सवर्थ वाज देयर, अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ हिम। तो दोनों जाके वहां पे गए, और वहां पे जैसे ही उन्होंने विजिट किया तो उस विजिट में कुछ चीजें होती हैं जिसको वो रिमेंबर करते हैं, है ना, और बाद में 1802 में इसको प्रेजेंट करते हैं इन अ पोएम। बेसिकली क्या हुआ गाइस कि एक रात बड़ी जबरदस्त यहां पे बारिश होती है, एक रेन होती है हैवीली, और उससे फ्लड कंडीशन बन जाती है। लेकिन जैसे ही पूरी रात बारिश होती है, थंडर था, ये वो सब कुछ था, मॉर्निंग में जब वो उठते हैं तो बड़ा क्लियर स्काई होता है, तो घूमने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। मैं आपको बता दूं इसी से कहानी की शुरुआत होती है, पोएम की शुरुआत होती है। ये पर्टिकुलर पोएम लिखी गई थी गाइस 1802 में, टोटल 20 स्टेंजाज में, और ये 20 स्टेंजाज में पर स्टेंजा बेसिकली 7 लाइंस का था। यानी कि अगर हम टोटल देखें तो कितनी 140 लाइंस हैड बीन रिटन, और ये बेसिकली एक लिरिक है, यानी कि कहीं ना कहीं लाइफ को बताती है। तो हुआ क्या इसमें, हम देखें रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। बेसिकली इसका अर्लियर जो नेम था लीच गैदरर। तो हमें सबसे पहले यहां पे लीच को समझना पड़ेगा। ध्यान से देखें गाइस, ये लीच है, आप इसको देख पा रहे हैं, बारिश के टाइम पे आप इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं, लीच है। अगर ये कहीं हमारी बॉडी पे लग भी जाए तो वो ब्लड शक करने वाली होती है, खून चूस लेती है, ये इसका एक सबसे बड़ा फंक्शन है। तो ये लीच, ये पर्सन जो आप देख रहे हैं यहां पे, ये लीच गैदरर है, ही इज अ लीच गैदरर। और यही सबसे बड़ी चीज यहां पे है कि लीच गैदरर को इन्होंने लिया। बेसिकली उस समय वो ट्रेंड क्या था कि अपर सोसाइटी को शो किया करते थे, अपर सोसाइटी को लेते थे, उन्हीं लोगों को, एरिस्टोक्रेट्स हैं, एलीट क्लास है, अपर सोसाइटी है। लेकिन यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ बीइंग अ नेचर पोएट किसकी बात करते, लीच गैदरर की। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एंटी हीरो ने ले लिया, लेकिन बेसिकली लाइफ देखे तो भाई यहां से भी है, और ये रहे हमारे वर्ड्सवर्थ। तो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी में ध्यान से देखें, विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया कि रात भर जब जबरदस्त बारिश हुई, बारिश के बाद में वो बाहर घूमने के लिए गए। अब पूरी तरह से क्लियर स्काई है, बर्ड्स गा रही हैं, बड़ा अच्छा, अगर हम देखें पेड़ पौधे हैं, उन पर दोनों बारिश की बूंदें हैं, ड्रॉप्स आर देयर ऑफ द वाटर, एंड बड़ा अच्छा मौसम है। तो वो घूमते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि नेचर पोएट हैं, सिस्टर भी उनकी एंजॉय कर रही है। तो ये बढ़िया तरह से हेयर्स को, यानी खरगोश को भागते हुए देख रहे हैं, उनकी रनिंग देख रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन, फैंटास्टिक। तो कहने का मीन्स ये है कि इन 20 स्टेंजाज में से पहले 3 स्टेंजाज को देखें तो यही नेचर की बात होती है, और वो बड़े खुश हैं, हैप्पीनेस इज देयर ऑल अराउंड। लेकिन इसके बाद में अचानक मूड बदलता है। हमारे वर्ड्सवर्थ किस में आ जाते हैं, वो एक मेलांकोलिक मूड में आ जाते हैं, वो जॉय एंड सोरो की बात करने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि भाई अब तो सब कुछ सही है, फैंटास्टिक लाइफ चल रही है, बड़ा मजा है, हम घूम रहे हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास ताकत है, यानी कि अगर हम देखें तो यूथ है। लेकिन उनको याद आती है अपने 2 अर्लियर पोएट्स की, जिनका नाम है बच्चों चैटरटन एंड रॉबर्ट बर्न्स, ग्रेट पोएट्स एट वन टाइम। तो इनको याद आती है कि जब चैटरटन और हमारे बर्न्स ये ग्रेट पोएट्स थे, तो उस समय उनके साथ पूरी दुनिया थी, उनको सुनती थी, उनके साथ बात करती थी। लेकिन जैसे ही वो ओल्ड एज में गए तो उनका जो एंड था वो बड़ा ट्रेजिक था, यानी एंड एज में उनके साथ कोई था ही नहीं, और इसी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ को टोटली फिनिश कर दिया। अब ये बात सोचते ही वो पूरी तरह से मेलैंकोलिक हो जाते हैं, ग्लूमी मूड में चले जाते हैं। और भाई स्वाभाविक है, अगर हम देखें तो यूथ हमारे पास है, बट एक दिन तो आना ही है जब हमें बूढ़े हो जाना है। यानी कि सीधी सीधी बात है, वो बुढ़ापे से डर गए और कहीं ना कहीं पूरी तरह से पैसिमिस्टिक हो गए। अब बच्चों पैसिमिस्टिक हो गए, इधर उधर घूमने लगे, बड़े परेशान हैं, दिक्कत में आ गए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जबकि इतने ग्रेट पोएट हैं। तो ये किसी की लाइफ में हैपन हो सकता है।
अब वो क्या करते हैं, अचानक से वो एक लीच गैदरर से मिलते हैं। ध्यान से देखें आप, ये लीच गैदरर है। मैं आपको बता दूं कि ये लीच गैदरर क्या करता है, इनको बच्चों इकट्ठा करता है। उसके पास में एक स्टिक है, उस स्टिक को पानी में डाले हुए है और उसके ऊपर झुका हुआ है, मतलब कि पानी में इस तरह से डाल के जिससे कि लीच उस पे आ जाए। अब ये आता है, इनसे कन्फ्रंट होता है, ये उससे पूछते हैं, अरे भाई व्हाट आर यू डूइंग इस एज में। तो देखते हैं कि ये पर्सन बड़ा खुश है, इस एज में भी, इस बुढ़ापे में भी वो खुश है, यानी कि ओल्ड मैन जो कि लीच गैदरर है, ये बड़ा खुश है। वर्ड्सवर्थ उससे पूछते हैं, अरे भाई तुम खुश कैसे? कहता है मैं एक लीच गैदरर हूं, ये मेरा प्रोफेशन है। और बेसिकली वो डिफाइन करता है कि मैं क्या बताऊं, आज के लीच बड़ी कम हो गई है। एक्चुअली यूरोप में उस समय उसकी बड़ी डिमांड थी। यानी हम देखें तो इस लीच की मेडिसिनल रूप में देखें या फिर अदर रूप्स में देखें, कई सारी फॉर्म्स हैं, मतलब मेडिसिनल और अदर थिंग्स में इसकी बड़ी डिमांड थी। लेकिन इनकी संख्या कम हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डेथ्स एंड अदर थिंग्स। तो इसी वजह से क्योंकि लीच वहां पे कम है, तो ये पर्सन कह रहा है कि आज मैंने एक भी लीच नहीं पकड़ी। यानी कि बड़े ध्यान से देखो, यहां पे दो चीजों में सिमेट्री दिखाई गई है या फिर सिमिलैरिटी दिखाई गई है। नंबर वन, लीच गैदरिंग, एंड नंबर टू, पोएट्री राइटिंग। पोएट्री राइटिंग कौन कर रहे हैं? ऊपर वाले। भाई हो सकता है पोएट्री ना लिखी जाए पूरे दिन में, लीच गैदरिंग तो इनको सबक मिलता है। कहते हैं अरे वाह, इसने एक भी नहीं पकड़ी तब भी ये पर्सन खुश है, और इस ओल्ड एज में जिससे मैं डर रहा हूं, ये तो बड़ी फैंटास्टिक बात है। और ये ध्यान से देखते हैं कि ये लीच गैदरर बेसिकली क्या कर रहा है, बड़े ही रेजोल्यूशन के साथ में वहां पे ये कहता है आज नहीं तो कल मैं पकड़ूंगा 100%, और मुझे पकड़नी है, मैं रोज पकड़ रहा हूं। और बच्चों इसी से इसको इंडिपेंडेंस मिली है। तो ये जो आप टाइटल देख रहे हैं, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, या फिर मैं कहूं अर्लियर द लीच गैदरर, द लीच गैदरर, तो ये इसी चीज को शो करता है। इसके बाद में खुश हो जाते हैं वर्ड्सवर्थ, तो कहते हैं अरे वाह, जब ये अपने बुढ़ापे में इतना खुश हो सकते तो मैं क्यों नहीं, व्हाई शुड आई वरी अबाउट दैट। और ये यहां से बड़ी खुशी के साथ जाते हैं। तो इन 140 लाइंस में हम देखें तो ये ऑप्टिमिज्म का, यानी कि आशावाद का, हमें एक बड़ा अच्छा मैसेज देते हैं। सो गाइज, सबके लिए है इस कहानी का। अगर हम एक एंड देखें या फिर हम इस कहानी का मोरल देखें, इस पोएम का मोरल देखें, तो वो हमें ये बताता है कि वॉट एवर द कंडीशंस आर, हमारी लाइफ में कुछ भी कंडीशन हो, कैसी भी ओड्स हो या अप्स एंड डाउन्स हो, हमें फिर से खड़े होना है और हमेशा पॉजिटिविटी को रखना है। और हाँ, नेगेटिविटी जरूरी है, वो आएगी, 100% आएगी, ये लाइफ का है, ये नेचर का रूल है। उस नेगेटिविटी को हमें बेसिकली पॉजिटिविटी से आउट करना है, यानी हमें पैसिमिज्म की जगह पे ऑप्टिमिज्म लाना है। ये सबसे बड़ा रूल है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो 100% इट वुड बी फ्रूटफुल फॉर यू। तो इस पर्टिकुलर पोएम का बच्चों यही हमारा आज का एक मॉरल है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।